हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आपका जो पेपर सेकंड है वो थ्योरी का है और जिसका नाम है भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास। अब तक अपन यूनिट 3 या खंड स में जो टॉपिक आते हैं वो मैं आपके एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। बंगाल में पुनरुत्थान या पुनर्जागरण, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्य। पिछले वीडियो में या अब तक अपन रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, ईवी हैवेल, अवनींद्रनाथ ठाकुर और गगनेंद्रनाथ ठाकुर के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं और समय समय पर वीडियो के माध्यम से मैंने इन कलाकारों की प्रमुख कलाकृतियों को भी दिखाया था। अब इसमें यूनिट 3 के अंदर एक टॉपिक है अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्य। अपन अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य के बारे में बात करें तो उनके शिष्य की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो उनके मेन या प्रमुख जो उनके शिष्य हैं उनमें नंदलाल बोस, शितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा उकील, शैलेंद्रनाथ डे आदि के बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से विस्तृत से इनकी कला यात्रा, इनकी प्रमुख कलाकृतियों या इनके जीवन परिचय के बारे में बताया था और वीडियो के माध्यम से इनकी प्रमुख कलाकृतियों का भी अवलोकन किया था। उसी के साथ शांति निकेतन के कलाकार राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में भी चर्चा की थी। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम समरेंद्रनाथ गुप्त के बारे में बात करेंगे, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के ही एक शिष्य हैं। समरेंद्रनाथ गुप्त लाहौर में समाचार पत्र ट्रिब्यून के संपादक थे। उन्होंने मॉडर्न रिव्यू कलकत्ता में कुछ लेख भी लिखे थे। अवनींद्रनाथ और उनके शिष्यों की चित्र शैली का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट होती है कि उनके अधिकतम शिष्यों ने उन्हीं की ही भांति भारतीय व पाश्चात्य कला परंपरा के समायोजन से एक नवीन परंपरा आरंभ की थी, जिसने पूर्वकालीन भारतीय परंपरा का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। इस कला आंदोलन की एक कड़ी समरेंद्रनाथ गुप्त है। असित कुमार हलदार की ही भांति समरेंद्रनाथ के चित्रों में भी यथार्थता के साथ जोशीले भावों एवं काव्यात्मक भावनाओं का समावेश है। उनके चित्रों में सुंदर लुभावने रंगों का समायोजन मिलता है। समरेंद्रनाथ की रुचि यथार्थवादी चित्रण में थी। वे वास्तविक चित्र अधिक बनाना चाहते थे, किंतु उनके भारतीय संस्कार उन्हें पारंपरिक चित्रण की ओर ज़्यादा आकर्षित करते। वहीं उनका मस्तिष्क उन्हें विदेशी नवीन चित्रण पद्धतियों की ओर आकृष्ट करता। परिणामतः वे एक नए ढंग का वातावरण अपने चित्रों में उत्पन्न कर गए। यह बात अलग है कि वे अपनी शैली को पूर्ण परिपक्वता नहीं दे पाए। उनके कुछ चित्र कजरी, नृत्य, मकड़ी का जाल आदि कलाकार की आत्मिक अनुभूति, उत्साह का दर्शन कराते हैं। अपने लघु कला जीवन में समरेंद्रनाथ ने जो चित्रण किया उसमें उतार और चढ़ाव दोनों दिखाई देते हैं। यूँ तो देखने में आता है कि कलाकार की कला उत्तरोत्तर विकसित होती है, किंतु गुप्त जी की कला के विकास और पतन के उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। उनके उत्तरकालीन चित्रों में विदेशी प्रभाव की झलक अधिक मिलती है। तो ये सारे अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे।
चूँकि आपका टॉपिक यही है कि अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके प्रमुख शिष्य, तो ये इनके शिष्यों के बारे में अपन ने अच्छे से डिटेल में बात करी थी। और ये जो समरेंद्र नाथ गुप्त थे, वे लाहौर के कला विद्यालय में आचार्य के पद पर या प्रिंसिपल या निदेशक के पद पर इन्होंने कार्य किया था। धन्यवाद।